एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे अभी हम देखने वाले हैं कि जब आपको किसी चीज को करने की पूरी आजादी हो, स्वतंत्रता हो, तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल, ऐसे ढेरों वीडियोस आपको यहाँ पर रोज देखने को मिलते हैं। हाँ, कभी कभी गैप हो जाता है, पर्सनल सिचुएशन हर किसी की लाइफ में होती है, तो हमारी लाइफ में भी थी थोड़ी सी, जिस वजह से कुछ दिनों का गैप था, लेकिन अभी हम वापस हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू विद दिस पैटर्न फॉर सम टाइम एटलीस्ट, अगले ब्रेक से पहले। तो चलिए, टू बी एट लिबर्टी, टू, और उसके बाद जो भी करने की आजादी हो, उस वर्ब को आप इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप कहते हैं उसको सवाल पूछने की आजादी है, सो ही हैज लिबर्टी टू ask questions. He has liberty to ask questions. He has liberty to ask questions. वह प्रस्ताव ठुकराने के लिए स्वतंत्र है। He is, अच्छा, यहाँ पे हमने एट का इंट्रोडक्शन में तो बताया था, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हुए ही हैज लिबर्टी टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पर मैंने हैज का इस्तेमाल कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर इसको ही इज एट लिबर्टी टू आस्क क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। ऑब्वियसली हैज के साथ आप एट का इस्तेमाल ही हैज एट लिबर्टी नहीं कह सकते आप। ठीक है। उसी पैटर्न पे अब ये अगला वाला आता है, वह प्रस्ताव ठुकराने के लिए स्वतंत्र है। सो ही इज एट लिबर्टी टू refuse. To refuse. He is at liberty to refuse. He is at liberty to refuse. कर्मचारी समय चुनने के लिए स्वतंत्र है, समय चुनने के लिए, to choose time. ठीक है। अब बाकी का सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर दीजिए, और उसे डालना कहाँ है? कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।